पहले तो यकीन नहीं आया, दिल को तसल्लियां देते रहे। फिर घर आकर शीशे में अपने आप को गौर से देखा तो कान लंबे हो चुके थे, नथने फैल चुके थे। शुक्र खुदा का कि अभी दुम नहीं निकली थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं चैनल फन पारे। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। हाजी साहब बीफ पुलाव के बहुत शौकीन थे। क्योंकि हाजी साहब के साथ याराना था, लिहाजा हाजी साहब हफ्ते में 2 बार ज़बरदस्ती बीफ पुलाव खिलाने ले जाते। उन दिनों बाबा चावल वाले का तूती बोलता था। बाबा जी के मुनफरिद अंदाज और इनकिसारी ने कारोबार में बरकत डाल दी थी। बाबा जी के इखलाक ने कारोबार को 4 चांद लगा दिए थे। बाबा जी ग्राहकों को तराजू में तोल के चावल परोसते। लजीज जायकेदार बीफ पुलाव में चावल कम और बोटियां ज्यादा होती। शायद यही वजह थी कि बाबा के पास हर वक्त ही रश लगा रहता था। कतार में खड़े इंतजार करते ग्राहक अक्सर धक्का लगने से उलझ पड़ते तो बाबा जी हाथ तेज कर देते। बिजली की रफ्तार से अखबार फाड़कर तराजू में बिछाते, इस पर चावल गिराते, प्लेट में मुंतकिल करते और 2 नलियों से गूदा निकालकर चावलों पर उंडेल देते। बाबा जी दिन में कम से कम 10 से 12 देगें बेच लेते। अल्लाह का शुक्र अदा करते और अगले दिन की तैयारी में मसरूफ हो जाते। बाबा जी के बीफ पुलाव खाते खाते मुझे पहलवानी का शौक चढ़ गया। कमोबेश 3 साल गुजर चुके तो मेरा पहलवानी का शौक भी अरूज पर जा पहुंचा। मैं सुबह शाम कच्छा पहनकर अखाड़े में पहुंच जाता, वहां खूब कसरत करता, मिट्टी में लोट पोट हो जाता, वापसी पर खामखा वजनी काम करता। कभी पानी के भरे हुए गैलन उठाने लगता तो कभी गंदुम से भरी बोरी उठाने लग जाता। फिर मैं काली काजल ज़दा बड़ी आंखों और दराज पलकों का असीर हो गया और साथ तबीयत में थोड़ा जिद का अंसर भी शामिल होने लगा। अजीब कैफियत थी। घंटों गर्म धूप में चलने के बावजूद गर्मी महसूस नहीं होती थी। हाँ, कभी कभार गुस्सा आता तो दरवाज़ों की शामत आ जाती। दरवाज़ा टांग मारकर बंद करता। इस बदतमीज़ी पर दोस्त अहबाब और घर के अफराद समझाते तो मैं चीखना शुरू कर देता। शायद समझने की सलाहियत से भी आरी हो चुका था। अपनी इस कैफियत का हाजी साहब से तज़किरा किया तो मालूम हुआ हाजी साहब भी किसी आफीफा के इश्क में चूर हो चुके हैं। फिर एक दिन हैरत अंगेज इंकिशाफ हुआ। बाबा बीफ पुलाव वाले को पुलिस उठा कर ले गई और दुकान को सील कर दिया गया। रोजाना बीफ पुलाव नोश फरमाने वालों में गम की लहर दौड़ गई। कुछ मोहब्बतियों ने तो पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। हम भी इस कार खैर में पेश थे। ये बाबा का इखलाक था, बीफ का जादू या नली का असर। लोगों ने मुकम्मल पुलिस स्टेशन का मुहासरा करके सड़क पर टायर जला दिए। रास्ते मुअत्तल हो गए। हर तरफ बाबा बाबा की आवाज़ें थीं। फिर पुलिस स्टेशन से एक उड़ती हुई इत्ला आई कि बाबा जी चावलों में खोते का गोश्त डालते थे। ये सुनते ही हमारी सिटी गुम हो गई। पहले तो यकीन नहीं आया, दिल को तसल्लियां देते रहे। फिर घर आकर शीशे में अपने आप को गौर से देखा तो कान लंबे हो चुके थे, नथने फैल चुके थे। शुक्र खुदा का कि अभी दुम नहीं निकली थी। दिमाग घूम गया। हुर्र करके सर को झटका तो चक्कर आने लगे और ख्यालात की कड़ियां आपस में मिलती चली गईं। अरे मारे गए, हुर्र तो खोता करता है। मुझे तो पहलवान बनने का शौक नहीं। मिट्टी में लोट पोट होने, वजन उठाने, टांग मार के दरवाज़ा बंद करने की वजह सामने आने लगी। गुस्से में हिनहिनाने का राज अफशां हुआ। मुझे जिस काजल ज़दा मोटी आंख से इश्क हुआ था वो आंख और किसी की नहीं बल्कि खोती की थी। एक हफ्ते बाद बाबा जी की दुकान खुली तो पहले से भी ज़्यादा रश था। वहम दूर करने के लिए बाबा के पास जा पहुंचा। बाबा जी, ये खोते वाली बात गलत थी ना? मैंने जाते ही बेसब्री से सवाल दागा। बाबा जी ने
انتہائی انکساری سے سنہرے الفاظ میرے کانوں میں گھسیڑے۔ بیٹا، دراصل میں جس بندے سے گوشت لیتا تھا وہ کھوتے کا بچہ مجھے 3 سال تک گدھے کا گوشت بیچتا رہا، لیکن اب میں اس سے نہیں خرید رہا۔ یہ سنتے ہی مجھے متلی ہونے لگی۔ ایک گاہک کی آواز پیچھے سے آئی، بابا جی ½ کلو بیف پلاؤ نلی ڈال کر۔ بابا جی نے پلاؤ ڈالنے سے پہلے پرانا اخبار پھاڑ کر ترازو میں بچھایا تو میری نظر ایک خبر پر ٹک گئی۔ اس میں جلی حروف میں لکھا تھا، الحمدللہ اس سال ملک بھر سے گدھے کی کھالوں کی ریکارڈ برآمدات ہوئیں۔ میں نے فوراً کیلکولیٹر نکالا اور 3 سال کا تخمینہ لگایا۔ ابھی تک میں تقریباً 1.5 کھوتا کھا چکا تھا۔ میں تو ماتھا پکڑ کر بیٹھ گیا۔ فوراً حاجی صاحب کو فون ملایا تو وہ مریل آواز میں رونے کے انداز میں بولے، یار کیا بتاؤں، میں 3 کھوتے ٹاپ گیا ہوں۔ تو ہاں دوستو، جاتے جاتے بس اتنا ہی کہ آپ بھی اپنے دوست احباب اور ارد گرد کے حاجی صاحبوں پر کڑی نظر رکھیں جو بیف پلاؤ کے شوقین ہیں۔ اگر اوپر بتائی گئی نشانیاں ان میں دیکھنے کو ملیں تو دھیان رکھیں کہیں بابا چاول والے یا اس کے کسی عزیز کی دکان سے کھوتے والا پلاؤ تو نہیں کھایا جا رہا۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔